हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों मारियो ड्रैगी, जो इस्तीफा दे दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मारियो ड्रैगी याद रखिएगा दोस्तों। मारियो तो कौची से मारियो, इटली से याद रखिएगा। कहाँ का है दोस्तों, इटली से याद रखिएगा। श्रीलंका में प्रधानमंत्री जो है महिंदा राजपक्षे बने थे दूसरी बार दोस्तों। इस बार वो भी इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बन गए, याद रखिएगा। तो 2021 में इटली के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा है यूरो दोस्तों। श्रीलंका में राष्ट्रपति जो है कौन बने हैं दोस्तों, तो श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाय राजपक्षे के इस्तीफा के देने के बाद नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों, तो रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री को जापान के नारा शहर में गोली मार दिया गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, तो शिंजो अबे, जो कि जापान के हैं दोस्तों। नारा शहर याद रखिएगा आप लोग। इनको जो दोस्तों 2021 ईस्वी में भारत का जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। 2022 ईस्वी में मिला है नेताजी अवार्ड दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, तो शहबाज शरीफ, याद रखिएगा। शहबाज शरीफ बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। शहबाज शरीफ बने हैं। हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की। तब इंग्लैंड में नए प्रधानमंत्री बनने के दौर में सबसे आगे कौन है दोस्तों, तो ऋषि सुनक। हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री यही हो, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जो TCS कंपनी के मालिक है दोस्तों नारायण मूर्ति, उनके दामाद है याद रखिएगा आप लोग। ये वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक दोस्तों, और उन्हीं सबसे पहले यही इस्तीफा दिए थे वहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी आई कि हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत और कौन देश दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ में दोस्तों, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। चीता लाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ दोस्तों। तो कहाँ से दोस्तों चीता लाएगा भारत, नामीबिया, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ से, तो नामीबिया, क्योंकि भारत में चीता का नाम एकदम खत्म हो गया। कूनो न से नामीबिया से आएगा कूनो में दोस्तों, याद रखिएगा। तो नामीबिया से 8 चीतों को 15 अगस्त 2022 तक भारत आने वाला है। इसे जो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। आखिरी बार भारत में 1952 में चीता जो है छत्तीसगढ़ में देखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। 1952 में, यानी कि जब हम लोग थे भी नहीं तभी आखिरी बार देखा जाए। हम लोग जानते हैं चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया दोस्तों, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इससे पहले किसको दिया गया था दोस्तों, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में था। और सत्यमंगलम कहाँ में दोस्तों, तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है दोस्तों। भारत में लगभग 3000 बाघ है, 2967 बाघ है दोस्तों, याद रखिएगा। अब विश्व के लगभग आधा भाग जो है भारत में है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से पहले क्या था दोस्तों, तो हेली नेशनल पार्क नाम था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो चंद्रमा दिवस के बारे में बताया दोस्तों कि चंद्रमा दिवस जब चंद्रमा पर प्रथम मानव पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों, कब पहुंचे थे, तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहुंचे थे चंद्रमा पर। तो उसी दिन को उपलक्ष्य में मनाया जाता है 20 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। यह दुनिया के लिए ही एक बहुत ही अभूतपूर्व खोज था दोस्तों। ये खोज कहे या सफलता था दोस्तों। अपोलो 11 जो है अंतरिक्ष यान है, उसी से गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1969 ईस्वी में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर मानव उतरा था। अमेरिका द्वारा भेजा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। पहला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन उतरे थे, जबकि उस यान में 3 व्यक्ति गए थे। तीसरे व्यक्ति थे माइकल कॉलिंस, जो कि चंद्रमा के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे थे दोस्तों। अभी तक मून पर कितने व्यक्ति गए हैं दोस्तों, तो चंद्रमा पर अभी तक कुल 12 व्यक्ति गए हैं, याद रखिएगा।
चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का मिशन था दोस्तों चंद्रयान प्रथम। इसे इसरो ने छोड़ा था PSLV C11 से दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑर्बिटर मिशन था, यह सिर्फ इसमें ऑर्बिट गया था जो कि चक्कर लगा रहा था। यह 2008 में छोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 दोस्तों GSLV मार्क 3 दोस्तों M1। इसमें लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर कौन था दोस्तों? तो प्रज्ञान। इसमें 3 चीज़ गया था। और क्या गया था दोस्तों? तो ऑर्बिटर भी गया था। यह जो दोस्तों लगभग चंद्रमा के सतह से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था दोस्तों? तो 2019 में। कैपस्टोन मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। यह हमें किस में क्या है? तो चंद्रमा पर जैसे एक कमरा बनाया जाएगा दोस्तों, चंद्रमा पर जो मानव जाएंगे तो उसको रहने के लिए कमरा बनाए जाने के विचार से इस कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो Q3 यानी कि Q3 दोस्तों। तो यह जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो दोस्तों साल भर में 4 बार जारी किया था। Q1, Q2, Q3 दोस्तों और Q4, याद रखिएगा। तो इसमें भारत की रैंक कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत की रैंक हो जाएगा 87। पहले स्थान पर है जापान और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान दोस्तों। यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है दोस्तों? तो पासपोर्ट है जापान का। हेनले पासपोर्ट सूचकांक वर्ष में 4 बार जारी किया जाता है। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 180 में 180वां स्थान पर दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 150 दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150। विश्व शांति सूचकांक में 135 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भी 135 दोस्तों, याद रखिएगा। अब भुखमरी में 101। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 ये जारी कौन किया है दोस्तों? तो नीति आयोग, याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होता है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, याद रखिएगा दोस्तों। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो आप लोग इसमें प्रथम स्थान पर है कर्नाटक दोस्तों, याद रखिएगा। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 66 इंडेक्स को शामिल किया गया, संकेतक को। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और CEO है परमेश्वरन अय्यर। यह एक परामर्शदात्री संस्था है दोस्तों, कानूनी संस्था है, जबकि संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें 3 कैटेगरी है। बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर, छोटे राज्यों में मणिपुर दोस्तों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसमें बिहार की रैंक कितना है दोस्तों? तो 15, याद रखिएगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर है, नीति आयोग के द्वारा यह भी जारी किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिपोर्ट में दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश जो है प्रथम राज्य पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक वर्ल्ड बैंक भी जारी करता था, जो बंद कर दिया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में दोस्तों खाद्य सुरक्षा, याद रखिएगा, तमिलनाडु। जल संरक्षण पुरस्कार में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना तंजावुर में किया गया है, भी याद रखिएगा, तंजावुर। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो MSP। जब तीनों कानून जो कृषि कानून रद्द होते हैं दोस्तों, तो उसके बाद बात बनती है यही पर कि जो है MSP पर जो है एक इसको लागू करने के लिए इस पर एक कमेटी बिठाया जाएगा। तो वही इसका जो है अभी कमेटी बिठाया गया। तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो संजय अग्रवाल, याद रखिएगा, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में दोस्तों। यह जो है 26 सदस्यीय समिति में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। 378 दिन चला था कृषि आंदोलन, जिसमें 3 कृषि कानूनों को विरोध के कारण वापस लिया गया था। MSP को असरदार और पारदर्शी तरीके से लाया जाए, इसके लिए दोस्तों कमेटी बनाया गया है, याद रखिएगा।
एमएसपी किसी भी फसल की वह न्यूनतम कीमत है जिस दाम पर सरकार खरीदने की गारंटी देता है कि उतना से नीचे पर नहीं खरीदेंगे, कि चाहे तो फसल अच्छा हो चाहे खराब हो। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय पाल दोस्तों, विजय पॉल। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, याद रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था। तो सुरक्षा में चूक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पंजाब, प्रधानमंत्री पद से पंजाब दोस्तों। स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी को लागत मूल्य का 1.5 गुना करने पर बल दिया था, याद रखिएगा 1.5 गुना। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजना प्रकाश देसाई आयोग का गठन किया गया, जिसने जो है वहाँ पर बोली है कि 90 सीट जो है वहाँ पर गठन किया गया है विधानसभा का दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन चल रहा था दोस्तों, कहाँ में? तो दक्षिण कोरिया में चल रहा था, याद रखिएगा। इसमें पहले स्थान कौन रहा दोस्तों? तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले स्थान पर इसमें रहा भारत, याद रखिएगा दोस्तों, भारत, याद रखिएगा। तो निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवान में किया गया, जिसमें भारत पहले स्थान पर, साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर। भारत ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो हांगझाओ चीन में दोस्तों, याद रखिएगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजन, तो फीफा 2022 में आयोजन किया जा रहा है कतर में दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने निशानेबाजी में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। अवनी लेखरा जो दोस्तों महिला थी, और मनीष नरवाल, याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के, और अवनी लेखरा राजस्थान के दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन का निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन जो दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई हो जाएगा 116.65 किलोमीटर। तो 116.65 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। तिरंगा हिल जो जहाँ पर दोस्तों जैन तीर्थंकर अजीतनाथ से संबंधित है, और अंबाजी जो दोस्तों गुजरात में 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसलिए चर्चित है। बजट 2022-23 में कितने उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की जाता है? तो 2022-23 में 400 वंदे भारत ट्रेन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है? 296 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज दोस्तों। भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वारिका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली और हरियाणा। तो भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली बार रेलवे जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ दोस्तों, जबकि भारत में रेलवे जो है सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलता है दोस्तों, 1853 ईस्वी में चलता है, 34 किलोमीटर, याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह, यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह कहाँ में दोस्तों? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बियॉन्ड द मिस्टी बेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो बियॉन्ड द मिस्टी बेल टेम्पल टेल्स, टेम्पल के बारे में दोस्तों बताया गया इस पुस्तक में, उत्तराखंड के टेम्पल के बारे में। तो कौन दोस्तों? तो टेम्पल में हम लोग जाकर कुछ करते हैं, तो आराधना करते हैं एकदम जौहर के रूप में। तो आराधना जौहरी दोस्तों, याद रखेगा, आराधना जौहरी ये पुस्तक लिखी है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पुस्तक आत्मकथा के लेखक नवदीप गिल दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी, स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित हुई? तो 18 से 19 जुलाई 2022 को आयोजित होते हैं दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नौसेना में जो है नवाचार को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। जल सेना यानी नौसेना में नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके चीफ गेस्ट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल मेट्रो का शुभारंभ कोच्चि में किया गया दोस्तों।
विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रेम पैक, जो कि कहाँ में हो रहा था, अमेरिका में दोस्तों, याद रखें, हवाई द्वीप में। भारत की तरफ से INS सतपुरा भाग ले रहा है दोस्तों। मिलन 2022 नौसैनिक अभ्यास जो बहुराष्ट्रीय देशों का है दोस्तों, तो विशाखापत्तनम। ऑपरेशन त्रिशूल दोस्तों 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को बर्बाद किया गया था। इसी के तहत दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है दोस्तों। 1500 रुपया मंथली दिया जाएगा। इसमें 150 बच्चों को हर जिला से चुना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत जयपुर दोस्तों, याद रखिएगा। वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है। तो स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ में शुरू किया गया, तो स्वनिर्भर, तो असम दोस्तों, असम स्व। फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा कौन किया था, फ्लिपकार्ट दोस्तों। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2028 ईस्वी का जो ओलंपिक होगा वह कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, तीजू राज, माही राज, सुजाता कुमारी, कृष्णा कुमारी इत्यादि। इन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान पर तो किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।